Okay, finally, this is a data set which I am talking about. Okay, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. You have something. This is by the way US बैंक का data set है. दिख रहा है राइट सबको. Then first column is nothing is a agent जो sales related जो आपको कॉल वगैरह आते हैं उनके बारे में है. And account type लिखा है something with like देखिए savings कुछ समझ में आ रहा है but remaining not sure how many of you know. कुछ बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं सेविंग्स नीचे कुछ जैसे इंडिया में एफडी वगैरह होता है ना वैसे ही कुछ रहेगा ये. ओपन्ड बाय टेलर इज नथिंग बट अ टेलीफोन. लेट्स से ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह यूज करके उन्होंने कुछ ओपन किया अकाउंट. ओके, न्यू अकाउंट इज नथिंग बट उन्होंने वो न्यू अकाउंट का फॉर्म जो होता है फिजिकली आके फॉर्म वगैरह फिल करके उन्होंने ओपन किया है. कॉलम से ओपन बाय ब्रांच तो कौन से ब्रांच में ओपन हुआ है राइट. जैसे इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है सिमिलरली सेंट्रल नॉर्थ वगैरह ऐसा लिखा है राइट. यू कैन सी क्विकली. कस्टमर टाइप एग्जिस्टिंग और न्यू. फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग मतलब लेट्स से मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है एंड आई एम ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट तो मैं क्या हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गया. मतलब एक प्रोडक्ट है दूसरा प्रोडक्ट मैं परचेस कर रहा हूँ राइट. आई एम एग्जिस्टिंग कस्टमर. बट फर्स्ट टाइम आप कुछ ओपन कर रहे हो और लेट्स से क्रेडिट कार्ड ले रहे हो और कुछ भी उस बैंक से इंटरेक्शन कर रहे हो तो दैट इज अ न्यू कस्टमर राइट. देन मंथ लेट्स से आपने कब अकाउंट ओपन किया है. ओके, दैट इज अ मंथ. दिस इज अ डेट राइट. एंड ये क्या होगा अमाउंट कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है राइट. अमाउंट. सो क्विकली फॉर्मेटिंग क्या क्या आएगा बताइए. यहां से यहां तक राइट. टेक्स्ट I format cells and text right. Or next date, you already know date is simple date right. ठीक है. बाकी then what about this, इसका क्या आएगा मंथ के लिए. डेट टेक्स्ट दिख रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट आएगा. ओके. बट आइडियली इट हैज टू बी अ मंथ रिलेटेड कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. ओके, आई विल कीप इट एज अ टेक्स्ट. इसका रीजन मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ so that I want to explain you कि difference क्या है text और date के बीच. okay, ठीक है. this is a text form and this is date right. okay, shift control down is the shortcut आपको use करना है. okay, format cells and date. by the way custom भी set कर सकते हो. DDMMYY custom as in देखिए आप खुद का एक फॉर्मेट बना सकते हो. डेट फॉर्मेट ही है बट यू कैन मेंशन. सो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस भी है कस्टम्स में. सर आप फॉर्मेटिंग कर रहे इसमें एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या. हाँ बोलिए. जो ये डेट एक कॉलम है ना इसको 3 में अगर डिवाइड करना हो तो शॉर्टकट है कौन सा. तो कल मुझे ऑफिस में थोड़ा इशू हो रहा था LDEE करके लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या हो रहा है. आप ओके, तो बाद में आप डिवाइड तो कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है. मुझे मतलब एक सेल को एक कॉलम को 3 में अगर आई मतलब अंडरस्टूड. फ्रेम है. हाँ. यस, ये देखिए उसका एक शॉर्टकट है. लेट्स से इसको ये है ना टेक्स्ट कॉपी. आई एम ठीक है. ये देखिए ये है आपको इसे 3 में डिवाइड करना है तो सिंपल ऑप्शन क्या कर सकते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लैश फिल. सॉरी फॉर लेट्स से 20 फर्स्ट 2 लेटर्स आपको निकालने हैं सबसे राइट. ऐसे कुछ आप कर सकते हैं एंड सिलेक्ट द सेल एंड डू समथिंग. फ्लैश फिल करके एक ऑप्शन रहता है डेटा में तो ये थोड़ा अल्गोरिदम पे काम करता है. इट अंडरस्टैंड्स कि आपके डेटा में क्या है पैटर्न वगैरह. ठीक है, इसमें नहीं है.
ठीक है, आई कैन शो यू आफ्टरवर्ड्स. ओके, बट देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड फ्लैश फिल जो आप यूज कर सकते टू नहीं डिवाइड. सर, उन्होंने क्या किया था, LDEE यूज किया था ओके, और मे उसके बी बाद, कुछ रहेगा इनका फॉर्मूला. ओके, बाद में पूछू क्या? हाँ, yes, maybe I guess that would be appropriate. ठीक। Okay, so date format हो गया, amount you can put it in a dollar. Okay, clear? Good. Understanding हो गया, formatting हो गया. Insights आप find out कीजिए कौन से कितना amount लिखा है, कौन से branch में है, something like this. Okay, consolidation not required, मतलब कुछ combine करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. So yeah, now next question is, ये बाकी सारे कॉलम तो पता चले बट इसमें क्या है ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे कुछ IRA लिखा है. यस, किसी को पता है? एनीवन? यूएस में कोई जाके आया है? एनीवन नोज यूएस बैंकिंग? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना. ये क्या है, बीच में CD आ रहा है, कभी कभी चेकिंग आ रहा है, सेविंग आ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करना है? यस, यस, ऑब्वियसली एक तो गूगल कर सकते हैं, नहीं तो you can use any of the AI tool. I will show you कि chat GPT कैसे यूज करते हैं. Maybe you can use the same this thing. Okay, chat GPT, Google कीजिए chat GPT and chatgpt.com, right? यही होगा. Hope you know, right? सबने यूज किया है. Not this is not the first time. Okay, okay. तो ये एक AI tool है. AI tool is nothing but, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते कि एक कस्टमाइज आंसर बना के देता है आपको. फॉर एग्जांपल गूगल करना है, मैंने लिखा सिर्फ CD, तो गूगल क्या करेगा, ऐसा कुछ लिंक वगैरह देगा. ये देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क ये हो, बट मुझे मेरे डेटा में कुछ अलग ही है. CD दैट इज नॉट अ डेटा डिस्क, राइट? ये डिस्क. तो मुझे कस्टमाइज आंसर चाहिए मेरे यूज केस के अकॉर्डिंग, राइट? तो ये कस्टमाइज आंसर और कस्टमाइज सॉल्यूशन के लिए you use a something called AI tools. One of the AI tool is ChatGPT. ऐसे बहुत सारे हैं, एंथ्रोपिक का, क्लॉड है, जेमिनी है गूगल का, राइट? ओपन एआई का ChatGPT है. ऐसे अलग अलग कंपनी ने अपना खुद का एक एक टूल बनाया है. ओनली थिंग इज इसे यूज हम इजीली नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ CD आपने लिखा और सर्च किया. इट हैज टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट. ये क्या है कि आप पर्सनल असिस्टेंट की तरह है. इट हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब इसे पूरे इंटरनेट पे पूरे ह्यूमन जो भी अभी तक एक आदमी के पास और इंटायर ह्यूमन सब मिलने कितना नॉलेज गेन किया है वो सब कुछ इसके पास है. यू आस्क, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके पास आंसर नहीं है. ओके, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, तो ये कंफ्यूज इजीली हो जाता है. लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट के बारे में. ओके, अभी हमें पता है, हम एक यूएस बैंकिंग का डेटा सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट क्या हो सकता है? होम होम लोन का इंटरेस्ट होगा, कुछ भी इंटरेस्ट जो बैंक में हम जाके पूछते हैं. बट लेट्स से रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे होता है, आप एक HR इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट क्या होता है? इट हैज सम मीनिंग, राइट? इंटरेस्ट एंड हॉबीज. तो ये आपको पता है बिकॉज वी नो द कॉन्टेक्स्ट. हम क्या बात कर रहे थे पहले, अभी क्या बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, इसके हिसाब से हमें पता होता है कि ये मीनिंग क्या है वर्ड का. ओके, बट AI टूल्स को पता नहीं रहता, आप कुछ भी बात कर सकते हो. तो इसे कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट, जो यहाँ पे आपको सर्च करना है. तो प्रॉम्प्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: रोल, गोल एंड बैकग्राउंड. RGB करके रहता है, रोल, गोल एंड बैकग्राउंड. ओके, ये 3 चीजें आपको देना है सो दैट यू विल गेट अ मोर एक्यूरेट आंसर. ऐसा नहीं कि ये दिया तो ही वर्क होगा, ये नहीं दिया तो भी वर्क होता है. ओके, बट इट इज अ गुड वे टू टॉक टू एनी AI. ओके, रोल क्या होगा? रोल मतलब हमें what he
इज मतलब उसका काम क्या रहेगा. सो आई वांट यू टू बी यूएस बैंकिंग एक्सपर्ट. क्यों? क्योंकि यूएस बैंकिंग का हमें क्वेश्चन पूछना है ना, राइट. पीछे होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. तो हमें यूएस बैंकिंग का क्वेश्चन पूछना है, सो इसीलिए यूएस बैंकिंग का एक्सपर्ट. आप कल जाके आपको पाइथन का क्वेश्चन पूछना है, पाइथन एक्सपर्ट, राइट. डेटा साइंस एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट, व्हाटएवर एक्सपर्ट. देन गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या अचीव करना है. आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी यूएस बैंकिंग टर्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. मतलब इंडिया में जैसे बैंकिंग टर्म्स है, वो बैंकिंग टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में मुझे यूएस का जो हम डेटा देंगे उसे एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जांपल यूएस में कुछ अलग बोलते रहेंगे, बट इंडिया में क्या बोलते हैं वो मुझे बताओ. दैट इज व्हाट द गोल इज. बैकग्राउंड क्या होगा, डेटा वगैरह शेयर करो. बैकग्राउंड आप बोल सकते हो कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, आई एम वर्किंग as data analyst on US banking data. I need to understand, क्या आपको समझना है, stand the terms. कौन कौन से, एक ब्रैकेट में वो सारे टर्म्स लिखिए. क्या टर्म्स है आपके, अकाउंट टाइप, राइट. देन IRA, राइट. CD, चेकिंग, राइट. और क्या क्या था डेटा में, देखिए एक बार, यही था ना. CD, चेकिंग, IRA, सेविंग. आगे जाके ये काउंटी भी आपको पता नहीं है, क्या काउंटी लिखा है यहाँ पे, राइट. लिखिए कुछ भी, IRA, CD, चेकिंग, सेविंग, काउंटी, है ना. ओके, प्रेस एंटर. देखिए, तो it has started answering your questions. Account type US context में equivalent similar to account category, savings, current, FD. नीचे और डिटेल में देगा, ये देखिए. चेकिंग अकाउंट यूएस में मीनिंग एवरीडे ट्रांजैक्शन, इंडिया में सेविंग्स अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, हाइब्रिड और करंट अकाउंट आप बोल सकते हो. ओके, फिर उसके बाद सेविंग्स अकाउंट यूएस, इंडिया में भी सेविंग्स अकाउंट, राइट. सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यूएस में, और इंडिया में जस्ट अ सेकेंड, इंडियन इक्विवेलेंट इज एफडी. ओके, लाइक दिस. IRA यूएस इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, इंडिया में PPF, EF, NPS वगैरह, समथिंग लाइक दिस, राइट. काउंटी यूएस में समथिंग कॉल्ड एड्रेस और टैक्स ज्यूरिडिक्शन, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो ऐसे अलग अलग टर्म्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना. तो बाकी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उसने दिया है, बट ठीक है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट. This is how you can use any AI tool for your work. Role, goal and background. Okay, RGB जो कलर रहता है ना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह. So with that you can remember. Yes. चैट जीपीटी में डेटा आता है ओपन एआई. उन्होंने पिछले 5 साल में दुनिया में जितना भी इंटरनेट पे डेटा है सबको कॉपी करके इसे ट्रेन किया है. ओके, सो पूरे इंटरनेट पे आप जो भी फोटोज, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सबका डेटा उन्होंने कॉपी किया है एंड दे आर ट्रेनिंग देयर मॉडल. ओके, सो इट्स नथिंग बट डेटा विच इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म. सारा डेटा उनके पास है एंड ये काम उन्होंने 2016 से शुरू किया है एंड दे अभी 2023 में वो सब यूज कर रहे हैं. गुड, समझ में आया हाउ यू कैन डू द डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट. डेटा अंडरस्टैंडिंग का जो काम है वो एआई यूज करके कैसे कर सकते हैं. आगे के भी कर सकते हो. डेटा फॉर्मेट, आप डेटा दीजिए, मुझे फॉर्मेट करना है इन एक्सेल, व्हाट डेटा टाइप आई कैन यूज, ये आप पूछ ही सकते हैं, राइट. अप टू यू, क्या रोल तो एक्सपर्ट, राइट. गोल आपके ऊपर है, क्या काम करवाना है एआई से.
I want you to be a data understanding expert. Explain me data in detail. Guide me how to do the formatting. Whatever it is, right? आप गोल जो सेट करेंगे वो काम करेगा. Give me the formula. Give me the VLOOKUP formula. Whatever it is. Understood? सर Yes. मला एक गोष्ट विचारायचं होतं की आपण ह्याच्यासोबत कम्युनिकेट पण करू शकतो. मला कालच ही टर्म कळली. तर एक सांगाल कसं करू शकतो जेणेकरून आपण इंटरव्ह्यूची वगैरे तयारी करू शकत असेल तर आपण चॅट जीपीटीवर प्रॅक्टिस करू शकतो असं मी ऐकलं. Yes, absolutely. That is the basic. How you can same role क्या होगा? I want you to be. नॉट लाईक असं सर, असं नाही. आपण बोलून डायरेक्टली क्वेश्चन विचारून किंवा ते चॅट जीपीटी आपल्याला क्वेश्चन विचारून. हाँ तर this is a text audio band version आहे. You can use audio. You need to log in. If you log in, तुम्हाला ऑडिओचं एक फंक्शनॅलिटी मिळेल where you can talk. ओके. हा व्हॉइस आहे ना इथं. If I don't want to write, you can talk. It's up to you. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन काही असू शकतं. उद्या जाऊन इमेज टाका तुम्ही, त्या इमेज मध्ये काही पण ड्रॉ करून टाका, इट विल क्रिएट द इमेज. ओके, इट डजंट मैटर कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का है. वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी चलेगा. ओके आपको पढ़ाई करना है तो ये दिस विल हेल्प यू. ये देखिए स्टडी नाम का यहाँ पे लिखा भी है. इट विल टीच यू कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है. ओके इमेज क्रिएट, ये सब कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो. ओके मतलब वो स्टडी पे एग्जैक्टली क्लिक करके. ओके आई गेस विल स्टिक टू द एक्सेल क्लास. आप फिर रिसर्च बाद में कीजिए, है ना, व्हाट ऑप्शंस यू हैव. ओके सो यू कैन एक्सप्लोर. बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत. नॉट ओनली दिस, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. इसका और एक नई एजेंट वगैरह है, क्लॉड का आया है. वो आपके कंप्यूटर में घुस के सब कुछ काम करेगा. कल ही रिलीज हुआ है क्लॉड को वर्क करके. सर्च कीजिए इफ यू वांट. ओके सॉरी बट इतना टाइम नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड मे बी एक सैटरडे एक सेशन रखते सिर्फ एआई टूल एक्सप्लोर करेंगे. ये ऑप्शन क्या है, ये क्या है, इसे कैसे यूज करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे यूज करना है, एग्जाम में कॉपी कैसे करना है, होमवर्क कैसे करना है. यस चलेगा कि एक्चुअली होता है ऐसे. दिस वन ऑफ द सैटरडे आई कंडक्टेड द सेम सेशन. थोड़ा एआई एजेंट्स के बारे में, वेयर मल्टीपल एजेंट्स वगैरह है. इफ यू आर इंटरेस्टेड मे बी वन ऑफ द सैटरडे हम कर सकते हैं. यस सर प्लीज. Yes. ओके गुड. कम बैक फ्रॉम एआई टू मैन्युअली सीखने के लिए आ जाए. सब एआई करेगा तो जॉब भी नहीं रहेगा ना हमारे पास, राइट? तो पहले हम सीखते फिर एआई को बोलते कि कैसे करना है वगैरह. ठीक है एजेंट है, सबको समझ में आया कैसे यूज करना है फॉर योर डेटा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोई भी टास्क हो जाए. ओके नाउ रियल क्वेश्चन इज, लेट्स से आई एम वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर और ये डेटा है. ओके ब्रांच मैनेजर, एज अ ब्रांच मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ. आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स से मुझे एक अभी 26 जनवरी आ रहा है ना, 26 जाए, तो मुझे एक स्कीम लॉन्च करना है. लेट्स से आपने नेक्स्ट 1 वीक में सेविंग्स अकाउंट ओपन किया तो आपको 500 रुपए मिलेगा एज अ रेफरेंस बोनस और एज अ वाउचर वगैरह रहता है ना. ऐसे कुछ ये परचेस करने पे इतना ये वगैरह, एक मार्केटिंग कैंपेन और मार्केटिंग स्कीम लॉन्च करना है. ओके और लेट्स से हो गया न्यू ईयर के दिन एक ऑफर आपने रखा था, द पीपल हु ओपन अकाउंट ऑन न्यू ईयर, तो उन्हें 1000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा. ओके फिर आपको ये डेटा आया है और आपको अभी एनालाइज करना है कि कितने अकाउंट ओपन हो गए इन द दिसंबर. जिस टाइम आपने ऑफर दिया था उस टाइम पे कितने अकाउंट ओपन हो गए, नए अकाउंट. एंड उस अकाउंट में लेट्स से सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए. ओके कितने हो गए वो देखना है आपको. ओके तो यहाँ पे वो डेटा है सेविंग्स का, राइट. इसके बाद कौन से एजेंट ने कितने ओपन किए, काउंट
हर एक मतलब बहुत सारे सेल्स एजेंट होंगे ना, सब लोगों ने वो ऑफर प्रमोट किया होगा, फिर सब लोगों ने उसे करके भी लिया होगा आपको, मतलब फोर्स वगैरह करके, है ना। एंड उसमें से कितने लोग, मतलब कितने अकाउंट सिर्फ सेंट्रल ब्रांच में ओपन हो गए, ये डिटेल मुझे चाहिए। समझ में आया? लेट्स से आई नीड, ओके, आई नीड number of savings account opened by each sales person in central bank, central branch, राइट? ये डिटेल चाहिए। चलो कैसे फाइंड आउट करना है बताइए क्विकली। सर ब्रांच ओके, पे जाएंगे। चलो ब्रांच पे जाना है एंड सर सर मुझे तो वो फिल्टर आउट वाला ऑप्शन सही लगता है कि डायरेक्टली फिल्टर ओके लगाने का सेंट्रल को और ओके, डेटा। सो वन ऑप्शन इज यू स्टार्ट अप्लाइंग फिल्टर, ठीक है, सेंट्रल पे फिल्टर लगाया, फिर उसके बाद इस पे फिल्टर लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद काउंट कैसे सर निकालोगे हर एक एजेंट का कितना है? सर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके डेटा नीचे काउंट आता है ना, काउंट एवरेज और सम आता है नीचे, ठीक है, जब आपने लेट्स लेट्स डू इट। बताया था ठीक है, स्टार्टिंग में। लेट्स सिलेक्ट द सेंट्रल, राइट, फिर उसके बाद क्या था, सेविंग्स, सेविंग सिलेक्ट द सेविंग्स। चलो हाँ बताइए आगे क्या करना है। जितने भी है ना वो हाँ सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट किया, काउंट है वो 100, 100। चलो उस महीने 100 सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए। आगे क्या क्वेश्चन था, हर एक सेल्स एजेंट ने कितने काउंट, इसका काउंट भी चाहिए ना मुझे। फॉर एग्जाम्पल अशोक कुमार ने कितने ओपन किए उस 100 में से, वो हाँ, चाहिए। अभिषेक ने कितने किए हैं, राहुल ने कितने किए हैं। तो यस, एजेंट के ऊपर जाएंगे। हाँ, तो हर एक एजेंट का नाम सिलेक्ट नहीं कीजिए, नहीं है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। यस, एनी अदर ऑप्शन, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन ऑफलाइन? यस, सो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ, और दिस इज वेयर आपको एडवांस एनालिटिक्स के दूसरे ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट अ क्विक इनसाइट, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ फिल्टर लगाया, सॉर्ट किया और आंसर आ गया, तो ये यहाँ पे नहीं वर्क होगा। ओके, दैट्स व्हाई टू एड्रेस सच इश्यूज, और टू एड्रेस इशू तो नहीं है, टू एड्रेस, yes, somebody mentioned about pivot table to address such questions, और ये business answers और ये business patterns आपको find out करने के लिए there is a option called pivot table. Okay, there is a pivot table. So if you click on insert में मैंने टेबल ऑलरेडी किया है, बट यहाँ पे देखिए पिवट टेबल करके ऑप्शन है, दिस यू कैन यूज टू आंसर मोर एडवांस, मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस। ओके, दिस इज नथिंग बट टू फाइंड ये पूरा डेटा सेट, एक समरी की तरह 3-4 लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए निकाल के देगा। ओके, लेट मी क्लियर ऑल द फिल्टर्स। ओके, गो टू डेटा, क्लियर, सो इंसर्ट पिवट टेबल। ओके, प्रेस, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए कौन सा टेबल आपको पिवट करने से पहले टेबल कौन सा वो पूछता है, तो टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। इधर आप न्यू शीट कीजिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो भी आप इसके आगे बनाओगे उसके एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड क्रिएट अ न्यू शीट। ओके, ओके, हो गया, न्यू शीट क्रिएट हो गया, राइट, गुड। नाउ यू गेट समथिंग डिफरेंट है, देखिए नीचे एक शीट 2 ओपन हुआ है। ओके, ये सेपरेट है, आपका पिवट यहाँ पे था, सॉरी डेटा यहाँ पे था, शीट यहाँ पे है, एक पिवट की वजह से ओपन हुआ है। इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, राइट, पिवट टेबल डिजाइन, पिवट टेबल एनालाइज। ओके, एंड दिस साइड देयर इज अ पिवट टेबल फील्ड, ऐसा कुछ इस साइड में भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट। दिस इज नथिंग बट आपके जो कॉलम है वो कॉलम, और नीचे फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज, ऐसे 4 सेक्शन दिए गए हैं। ओके, ये देखिए 4 सेक्शन का यूज करके आप सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अबे मुझे क्या चाहिए था, आई वांटेड टू चेक कि सेल्स पर्सन वाइज काउंट चाहिए, राइट, तो मैं क्या करूंगा, एजेंट क्लिक करके ड्रैग कीजिए इन रोज, तो डेटा में जितने भी एजेंट है उन सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे।
ऑटोमेटिक। ओके ओके, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए था, अकाउंट टाइप। हर एक अकाउंट कितनी बार है, क्या है ये। तो इधर आप अकाउंट टाइप को एक कॉलम में लीजिए, ये देखिए ऐसे। तो अभी आपको समझ में आएगा, अभिषेक कुमार, फिर उसका जो सेविंग्स अकाउंट है उसका अकाउंट यहाँ पे आना चाहिए ऐसे, राइट। हर एक का बाय द वे ये भी आ रहा है, नॉट एन इशू, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारे डेटा में है, बट ओके। फिर उसके बाद कस्टमर, जितने भी कस्टमर है उनको ड्रैग कीजिए वैल्यूज में, राइट। सो क्या होगा, आपको एक टेबल क्रिएट हुआ है, ये देखिए। तो व्हाट इट सेज इज, अभिषेक कुमार ने सेविंग्स के 35 अकाउंट ओपन किए हैं, टोटल उसने कितने किए हैं 120, राइट। ये लिखा है ग्रैंड टोटल, बाय द वे ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है ग्रैंड टोटल वगैरह। ये भी पूरे बैंक में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं 722, सबका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है, हर एक एजेंट ने कितने कितने। ओके इसमें एक अभी मिसिंग है, विच इज ब्रांच। हमें सेंट्रल ब्रांच के लिए चाहिए था ना, तो एक क्या कर सकते हो, ब्रांच फिल्टर में डाल सकते हैं, क्लिक। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, देखिए ऊपर क्लिक एंड सिलेक्ट कौन सा चाहिए था, सेंट्रल, प्रेस ओके। तो ओवरऑल सेंट्रल ब्रांच में कितने अकाउंट हुए हैं 366, उसमें से सेविंग्स कितने हैं 99, राइट। हर एक आदमी ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, राइट। सबसे लोवेस्ट किसका परफॉर्मेंस था उस पीरियड में, श्वेता एंड लेट्स लास्ट 3 प्रमोद एंड अरुण, राइट। इफ आई से 3 लोगों को ले ऑफ करना है तो किसको करना पड़ेगा, अरुण, प्रमोद एंड श्वेता, राइट। लेट्स से मुझे Yes. बिजनेस ग्रो करना है, एक कोई है अकाउंट टाइप जो कोई बेच ही नहीं रहा है, मुझे उसको प्रमोट करना है, कौन सा अकाउंट टाइप है वो, IRA। 400 में से सिर्फ 4 खोला है, तो यू नीड टू आस्क ना, ये लोगों को बोलना पड़ेगा कि इस IRA अकाउंट जो है उस NPS PPF ये ओपन करने के लिए स्कीम लॉन्च करना पड़ेगा, कुछ मार्केटिंग कैंपेन, राइट। यस नो, ऐसे बिजनेस बनता है ना, कैसे बनता है, हाँ। यू एनालाइज, यू फाइंड पैटर्न्स कि क्या, कहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा, क्या कम है, कहाँ पे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, कहाँ पे मार्केटिंग लॉन्च करना है, कहाँ पे सेल करना है, कौन से ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा है। लेट्स से कल जाके ब्रांच वाइज आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन से अकाउंट टाइप को हटा दीजिए कॉलम से एंड ब्रांच को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स इट। तो ब्रांच वाइज आपको परफॉर्मेंस मिल गया, टोटल अकाउंट इतने हैं, तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किस ब्रांच का है, सेंट्रल, राइट। देख रहे हैं ना, सेंट्रल का। देन सेल्स पर्सन वाइज यहाँ पे लिखा है, ब्रांच वाइज यहाँ पे। बाय द वे इसे कॉलम और रो करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं होगा, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, टोटल तो सेम ही आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा, जो डेटा के अंदर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पिवट टेबल। सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। यहाँ पे क्लियर। लेट्स से और एक क्वेश्चन, सर, सपोज यस ऑनलाइन, तो हाँ सर, आप वो क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ पे रो और कॉलम ऑप्शनल है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रो और कॉलम ऑप्शनल है। तो जो फिल्टर एंड वैल्यूज में है ना, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि फिल्टर में कौन सा डालना है और वैल्यूज इज में दैट कौन यू, सा डालना है? सी आपको अभी कस्टमर मुझे काउंट करना था तो मैंने कस्टमर डाला, कस्टमर की जगह अकाउंट टाइप भी डाला तो भी हो जाएगा, दैट इज सिंपल काउंट, एक काउंट ऑपरेशन है वो। ये देखिए आंसर सेम ही आने वाला है, वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है 1 2 3 ऐसे वैल्यूज, ओके। और ऑब्वियसली फिल्टर में क्या डालना चाहिए, इट्स यू कैन डिसाइड, नहीं फिल्टर यूज करना है, कुछ अलग ऑप्शन यूज करना है तो भी कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट इज अप टू यू कि आपको कैसे एनालाइज करना है डेटा, ओके। नोबडी इज गोइंग टू ओके, गाइड यू कि यही करो वही करो,
देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि ये यहाँ पे जाना चाहिए, नो, रैंडमली ड्रैग ड्रॉप कीजिए, आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस जो डेटा है उसका फॉर्म पता चलेगा। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सोच के आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, ओके। इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये कॉलम ड्रैग करो तो ये होगा, वो करो तो होगा, इट डिपेंड आपके डेटा में क्या है, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है बिजनेस को, ओके। सर थैंक यू। लेट्स से और एक ऑप्शन है, लेट्स से ये लोगों के सेल्स अकाउंट है, राइट, मतलब दीज पीपल हैव ओपन सम सेल्स अकाउंट और कुछ अकाउंट में पैसा भी है उनके जो कस्टमर है। लेट्स से मैंने 10 कस्टमर्स के अकाउंट ओपन किए हैं और उस 10 लोगों में कुछ ना कुछ पैसा रहेगा उनके अकाउंट में। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सेल्स एजेंट है, हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए ये तो हमने देखा, राइट। राहुल ने 125 अकाउंट वगैरह कुछ ओपन किए थे, राइट। अभी मुझे उस 125 अकाउंट के अंदर कितना पैसा है उसका एडिशन चाहिए, सो दैट मुझे पता चले कि सबसे अमीर क्लाइंट किसका है, रिच क्लाइंट बेस किसका है, समथिंग लाइक दिस। तो what you can do, definitely go to insert pivot, okay, press ok, टेबल सिलेक्ट नहीं किया था, टेबल के अंदर क्लिक करके आपको करना है एंड प्रेस ओके, न्यू शीट एंड एजेंट। अभी हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए, आप इधर अकाउंट टाइप डायरेक्टली वैल्यूज में लीजिए, वो काउंट देगा। ये देखिए हर एक पर्सन ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इस 125 अकाउंट के अंदर कितना पैसा है उसका मुझे एडिशन चाहिए, राइट। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, अमाउंट को डायरेक्टली आप वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिए। देखिए ये अकाउंट कितने ओपन किए, उस 125 अकाउंट का एडिशन ये है, राइट। सम ऊपर लिखा भी है, देखिए सम ऑफ अकाउंट्स लिखा है ना, सम ऑफ अमाउंट। तो टोटल बैंक में कितना पैसा है, इतना, टोटल अकाउंट कितने हैं, इतने, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, क्लियर। और आपको कुछ ड्रैग करना है तो ऐसे ड्रैग बाहर कर सकते हैं, ओके। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो जितना भी पैसा है हर एक सेल्स पर्सन के कस्टमर्स के अकाउंट में कितना पैसा, लेट्स से इसे ही मुझे परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, मैं पढ़ नहीं सकता 649 ये लाख है, करोड़ से क्या है, ये समझ नहीं आता ना, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। लेट्स, और ये तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन रियल वर्ल्ड में कितना रहेगा, राइट। करोर्स एंड करोर्स फिगर्स रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो जनरली पीपल व्हाट दे डू इज दे यूज परसेंटेज, मोस्टली जहां पे नंबर्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो परसेंटेज के फॉर्म में बात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे बैंक में इतना पैसा है, राइट, इसमें से कितना परसेंट पैसा अरुण कुमार के कस्टमर का है, कितना पैसा प्रवीण का है, कितना पैसा राहुल के, श्वेता के, ये फाइंड आउट करना है परसेंटेज के फॉर्म में, आउट ऑफ टोटल, राइट। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, राइट, यही रहता है ना परसेंटेज कैलकुलेट करने का। बट यू कैन यूज अ शॉर्टकट हियर। क्या करना है आपको, यू कैन सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग ये यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन सिलेक्ट अ वैल्यू फील्ड सेटिंग, okay, वैल्यू फील्ड सेटिंग, देन गो टू शो वैल्यू एज से, देखिए यहाँ पे शो वैल्यू एज, एंड यहाँ पे जाके आप परसेंटेज का कैलकुलेशन सिलेक्ट कर दे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ रो, कॉलम। अभी हमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो आई विल सिलेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ओके, प्रेस ओके। सो टोटल कितना पैसा है, 100%, राइट। तो कौन से सेल्स पर्सन के पैसे कितने कितने हैं, देखिए अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है उन्होंने जितना पैसा रखा है दैट इज 70%,
30% पैसा सिर्फ अशोक कुमार के कस्टमर रख रहे हैं, राइट? कल जाके अशोक कुमार ने छोड़ दिया आपका, राइट? जो भी है बिजनेस हो गया, सेल्स हो गया, टीम छोड़ दिया, तो इम्पैक्ट कितने का आएगा? 30% का। सो मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कौन है? कैसे फाइंड आउट किया? तो कल जाके आप काम कर रहे हो तो यू शुड रिमेम्बर कि आपका वर्थ पता होना चाहिए कि कंपनी में आप कहाँ पे फिट होते हो, आप छोड़ जाने से कितना इम्पैक्ट होगा. सो ऑल दिस एनालिसिस यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, ओके? बट सेल्स के लिए ये बहुत इजी रहता है, ओके? डेवलपर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है. क्लियर? अंडरस्टूड? So this is how Yes, you sir. can use more advanced options जहाँ पे आप परसेंटेज भी कन्वर्ट कर सकते हो. नॉट ओनली दिस, ये हो गया सिंगल. लेट्स से मुझे अभी इसी को डिवाइड करना है कि कितने लोगों ने ऑनलाइन टेलीफोन मोबाइल यूज करके अकाउंट ओपन किया है एंड उनके अकाउंट में कितना पैसा है, एंड कितने लोगों ने ये नया फॉर्म ओपन करके अकाउंट ओपन किया और उनके इसमें कितना पैसा है. दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ अमाउंट, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली ड्रैग, क्या था, ओपन बाय था ना कॉलम, तो क्लिक करके कॉलम में डाल दीजिए. दैट्स इट. ये देखिए. सो डायरेक्टली न्यू अकाउंट का कंट्रीब्यूशन, टेलीफोन का कंट्रीब्यूशन, टोटल बिजनेस में मोबाइल से और टेलीफोन यूज करके कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं और उसमें कितना पैसा है, दिस एंड दिस, राइट? सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोस्टली हु इज द टॉप परफॉर्मिंग? अशोक, एंड देन सेकंड इज अभिषेक एंड प्रवीण, राइट? ये वाला राहुल शायद, सॉरी. ओके, you can analyze afterwards. So that's how you can find out top 3 salesperson performing. Let's say आपको ये नहीं चाहिए, count चाहिए, तो you can take a count of customers. कस्टमर को ड्रैग कीजिए, वैल्यूज सम ऑफ अमाउंट को निकाल दीजिए. लेट्स सी, ये हो गया है. देखिए, आउट ऑफ 722 न्यू अकाउंट कितने ओपन हो गए, टेलीफोन यूज करके कितने ओपन हो गए, राइट? इसे ही परसेंटेज में करना है तो click on right click, value field setting, and show value as. second option है show value as. ओके, यहाँ पे जाके आप ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. इट्स ओके. ये देखिए. सो आउट ऑफ 100% अकाउंट ओपन, टेलीफोन यूज करके कितना? 35, न्यू अकाउंट 65, राइट? क्लोज टू. सेल्स पर्सन वाइज ये टोटल है, समथिंग लाइक दिस. ओके, लेट्स से मुझे और डिटेल में जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक कुमार ने जो न्यू अकाउंट है फॉर्म फिल करके जो ओपन हुए हैं, उसमें उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 64 की जगह मुझे 100 आना चाहिए और फिर ये 100 ऐसे डिवाइड होना चाहिए. तो और क्या मुझे पता चलेगा? ओवरऑल बिजनेस में जिन्होंने फॉर्म फिल करके अकाउंट ओपन किया है उसका और सेल्स पर्सन का मुझे परसेंटेज काउंट करना है. मतलब कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, कितने लोग, मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं सिर्फ मोबाइल यूज करके ही आप अकाउंट ओपन करवाओ, राइट? समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट यू कैन डू इज अगेन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके, शो वैल्यू एज, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह कॉलम टोटल कर सकते हो, नहीं तो रो टोटल, विच एवर यू फील लाइक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. कॉलम टोटल करोगे तो ये देखिए. सर आपका आवाज ना यस, ब्रेक हो रहा है बहुत टाइम से, किसी और बहुत टाइम से ब्रेक हो रहा है सर. ओके ओके. किसी ने कनेक्ट किया है तो प्लीज डिस्कनेक्ट. ओके, नाउ आई गेस इट्स बेटर. थोड़ा सा लैग है बट हाँ सर. ओके, 2 seconds का लैग है. ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, लेट्स से न्यू अकाउंट जो ओपन हुए हैं ये 100%, मतलब जितने भी अकाउंट ओपन हुए वो भी फॉर्म फिल करके उनका 100% आपने कंसिडर किया है और उसको ब्रेक डाउन किया है पर कस्टमर,
पर सेल्स पर्सन. ओके, तो आप इमीडिएटली राहुल इज गुड एंड अभिषेक इज ऑल्सो डूइंग गुड, राइट. तो यू कैन, मतलब ऐसे भी एनालाइज आप कर सकते हो कि सिर्फ अकाउंट फिल करके, सिर्फ टेलीफोन और इंटरनेट यूज करके, समथिंग लाइक दिस. कल जाके ब्रांच वाइज आपको एनालाइज करना है, तो आप सिंपली ब्रांच भी पुल कर सकते हैं रोज में. ये देखिए, ड्रैग कर दीजिए, तो अभिषेक कुमार का हर एक ब्रांच वाइज परसेंटेज में परफॉर्मेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये देखिए ऐसे, राइट. टू मच कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो एजेंट हटा दीजिए फॉर टाइम बीइंग, ब्रांच वाइज आपको ये मिलेगा, राइट. तो सेंट्रल में 50-50 है, आइडियल सिचुएशन, राइट. मोस्टली यहाँ पे कम ज्यादा आ रहा है थोड़ा, राइट. समथिंग लाइक दिस you can easily find out. So this is what the business need. तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक टेबल बनेगा. So this is nothing but how you find the summary of a data. पूरे डेटा को, मतलब ये जो पूरा आपका डेटा था, whatever number of rows column, इसमें I guess close to 700 कुछ रिकॉर्ड्स है. ओके, 700 रिकॉर्ड को एनालाइज करके आपने प्रॉपरली ये बता दिया कि you need to focus on IRA, or let's say श्वेता प्रमोद are not doing good. इमेजिन, ये पूरे डेटा को एनालाइज करके आपने ये इनसाइट फाइंड आउट किया है, राइट. इजंट इट मोर इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टू द बिजनेस. लेट्स से आपका कुछ बिजनेस है, आपके पास ऐसा डेटा शीट है, उसमें बहुत ज्यादा है, 10,000 रिकॉर्ड्स है, और किस आपको फाइंड आउट करना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट पे ऑफर दे दूं, राइट. कौन सा प्रोडक्ट मुझे कम करना है, कौन से मार्केटिंग कैंपेन चलाना है, सेल्स का क्या टारगेट देना है, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है. somebody is required, right. So this is how you find out. तो ये डिटेल्ड आप पिवट टेबल यूज करके हर एक कॉलम के साथ कंबाइन कीजिए. फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देता अनफॉर्चुनेटली. तो ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा. okay? तो इसके लिए क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ईडी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं. You start with one variable or you start with two variable. अब bivariate analysis मतलब एजेंट और अकाउंट टाइप कंबाइन कीजिए पहले सिर्फ, फिर एजेंट और कैसे ओपन हुआ वो कंबाइन कीजिए, एजेंट और ब्रांच कंबाइन कीजिए, राइट. एजेंट और कस्टमर कंबाइन कीजिए, समथिंग विद द टू वेरिएबल ओनली, वेरी सिंपल. दो लोगों के साथ स्टार्ट कीजिए, इट इज कॉल्ड अ बाइवेरिएट. नहीं तो लेट्स से ब्रांच विद कस्टमर कंबाइन कीजिए. जो जो आपको लगता है कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, तो आप कंबाइन करना स्टार्ट कीजिए, मतलब रो और कॉलम में डाल के यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा. ये हो गया बाइवेरिएट. फिर उसके बाद तीन वेरिएबल कंबाइन कीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक एजेंट है, उन्होंने कितना अकाउंट ओपन किया और कौन से ब्रांच में किया, राइट. तो ये हो गया तीन वेरिएबल. सो इट इज अ ट्राइवेरिएट एनालिसिस, मतलब तीन वेरिएबल हमने यूज किया है. तो यहाँ पे तीन कंबाइन किया. और एग्जांपल एजेंट है और ओपन बाय कैसे अकाउंट ओपन हुआ है और कितना पैसा है उनके अंदर, राइट, अमाउंट, राइट. ये हो गया तीन वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि कैसे अकाउंट ओपन होता है और कैसे ये डेटा को कंबाइन करना है. देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि यही कॉलम ले लो, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 कंबाइन करना है. इट डजंट मैटर. बिजनेस क्या है समझिए, जो आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग में किया है. डेटा फॉर्मेटिंग में अलग अलग डेटा टाइप्स आपने एक्सप्लोर किया है. क्विक इनसाइट्स में इजीली आपने देखा है कि क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला. एंड नेक्स्ट स्टेप जो पिवट टेबल है, यहाँ पे आप कंबाइन कर रहे हो अलग अलग डेटा, अलग अलग कॉलम्स, एंड यू आर गोइंग इन मोर डेप्थ. यूनिवेरिएट, एक ही वेरिएबल को एनालाइज कीजिए. यूनिवेरिएट दो, बाइवेरिएट तीन, ट्राइवेरिएट और मल्टीवेरिएट. बाकी फिर आगे जाके आप सब कुछ कंबाइन सकते हैं. फॉर एग्जांपल एजेंट, उनका परफॉर्मेंस इन हर एक ब्रांच का परफॉर्मेंस ऑन डे, और हर एक डे में कितना पैसा, समथिंग लाइक दिस. ये बड़ा ऐसा चेन बनाना है, right, something like this. So that is also possible. For example, let's say what you can do is insert pivot, okay, press OK.
सो आपको डे वाइज परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, राइट, मंथ वाइज करना है, ओके, टाइम सीरीज बेस्ड। बाय द वे, द मोमेंट यू यूज डेट टाइम वगैरह तो इसे बोलते हैं टाइम सीरीज। ओके, लेट्स से मुझे एनालाइज करना है डेट। ये देखिए डेट, आई एम पुटिंग इट इन द रो, क्लिक हो गया। ये देखिए इमीडिएटली मैंने इंसर्ट डेट किया है, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू अ एग्जैक्ट मंथ, जैन फेब। ये ऑटोमेटिकली होता है बाय द वे। ये देखिए यहाँ पे डेट कॉलम का ही मंथ बना है, डेट कॉलम का ही डे बना है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों? डेटा फॉर्मेटिंग, होप यू नो। अभी मुझे हर एक मंथ वाइज चेक करना है कि हर एक महीने में कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ओके, so what I can do is I can drag a customer or account opened or account type in a values, any textual information आप कंबाइन कर सकते हो। देखिए तो जैन में इतने ओपन हो गए, फेब में इतने हो गए, राइट, अप्रैल में इतने, ऐसे ऐसे ये आप मतलब यू कैन रिप्रेजेंट कर सकते हो कि टाइम बेसिस पे आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया है, राइट, हाउ यू कैन यूज अ टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नॉट ओनली दिस, आगे जाके ये प्लस सिंबल दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे तो और डिटेल में आप जाओगे कि डे वाइज कितने अकाउंट ओपन हो गए। ये देखिए हर एक डे, 31 मार्च, ये हर एक डे में कितने अकाउंट ओपन हुए ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, लेट्स से मुझे अभी हर एक ब्रांच में हर एक दिन कितने अकाउंट ओपन हुए ये फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज ड्रैग अ ब्रांच कॉलम्स में ले लीजिए, दैट्स इट। ये देखिए हर एक महीने में हर एक ब्रांच में कितने कितने अकाउंट ओपन हुए, राइट। आगे क्लिक करोगे तो हर एक दिन का भी पता चलेगा इफ यू वांट इन दैट लेवल। ये देखिए राइट, सो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज ब्लैंक, कुछ अकाउंट ओपन नहीं हुए हर एक दिन। इतना आपको डिटेल में चाहिए तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो हाउ वी आर Yes, sir. ईच एंड एवरी ऑप्शंस, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, क्लियर। सो बाय द वे देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपको इसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा। क्या डेटा सेट है आपके पास, उसके बेसिस पे आप क्या क्या फाइंड आउट करोगे, क्या पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है, हाउ यू आर एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपको सजेशंस देना है ना कि ये आप चेंज कर सकते हो, ये बिजनेस प्रोसेस में ये कम है, ये ज्यादा है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इधर सेल्स का आपको फोकस करना पड़ेगा, इधर मार्केटिंग ऑफर देना पड़ेगा, वट एवर इट इज, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ईच एंड एवरी कॉलम। बाय द वे हमने एक मंथ नाम का भी कॉलम था, राइट। सो लेट मी शो यू क्विकली कि वो मंथ कॉलम को टेक्स्ट रखा था हमने और उसका और डेट का क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से मंथ रोज, ये देखिए सेम मंथ है बट यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा है क्या? नहीं, वहां पे डेट था, आपने फॉर्मेटिंग किया था उसे, इजीली एक्सेल ने अपने आप उसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करके डेटा पॉपुलेट किया। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डूइंग अ डेटा फॉर्मेटिंग। आप जितना अच्छे से डेटा फॉर्मेट करोगे उतने अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इट विल बी ऑटोमेटिकली यूज्ड बाय एक्सेल टू क्रिएट एडवांस, आगे जाके चार्ट वगैरह देखेंगे कल, वो भी आपको समझ में आएगा। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? येस सर. ऑनलाइन, यस, नो, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? नाउ दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं, इतने दिन हाँ ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये ऑप्शन ओपन करो, ये फॉर्मेट करो, बट दैट वाज जस्ट अ प्रिपरेशन था आप जिसके ऊपर काम करने वाले हो उसके लिए। और वो प्रिपरेशन कितना अच्छा रहेगा उसके बेसिस पे आपका आगे का इजी होगा। सो दिस इज द स्टॉप और दिस इज द स्टेप वेयर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे, देन फाइंड द पैटर्न्स, इनसाइट्स,
राइट, कि कौन कैसे कहाँ पे क्या करना है, किसे ट्रेनिंग देना है, right? If some IRA accounts are not working or some employees are not performing, तो आप suggest कर सकते हो XYZ employee is not performing, we need to train them, right? Employees are not doing IRA account, not selling IRA account, तो IRA account बेचने का ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। ये सारे सजेशंस आप दे सकते हो बिजनेस को, right? So this is how people analyze the business and grow the business over time. तो कुछ क्या क्या लिमिटेशंस है वो एड्रेस आप कर सकते हैं, राइट? कोई ब्रांच में लेट्स से पीपल आर नॉट ओपनिंग मोबाइल अकाउंट्स और टेलीफोन अकाउंट्स, तो आप ट्रेन कर सकते हो, अपना ऐप के बारे में फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा पता चला कि आपका एंड्रॉयड ऐप बहुत खराब है, इसीलिए लोग ओपन ही नहीं कर रहे, तो आप ऐप इंप्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हो। यू विल फाइंड द डेटा, राइट? डेटा में दिखेगा डायरेक्टली 10% अकाउंट सिर्फ ऐप से ओपन हो रहा है, 90% लोगों को आना पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट? पहले तो फिर स्कीम देके देखो, 1000 रुपए 2000 रुपए ऑफर, फिर भी लोग अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तब आपको देखना पड़ेगा आपका ऐप इतना खराब है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे उससे, राइट? तो ये कैसे पता चलता है? दैट्स हाउ पीपल कलेक्ट ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, एनालाइज करते हैं, फिर आगे उनकी स्ट्रेटेजीज डिफाइन होती है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेंट कर दिया तो इसलिए नया ऐप अपडेट कर दिया, राइट? तो इसलिए बहुत बार लोग फीडबैक भी को कलेक्ट करते हैं ना, हर एक सेशन के बाद, हर एक, so that they will have that data and based on that feedback वो लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या इश्यूज है, क्या है, कहाँ पे आ रहा है। Clear? Online? Understood everyone how you can use pivot table to get the answers? So definitely आपको Yes. अभी assignment, so I have already created some questions, ये देखिए यहाँ पे questions है जो आप analyze कर सकते हो। Pivot chart क्या है ये कल पढ़ेंगे, but question will remain same. Okay, that is just a one option, click करो सब कुछ change हो। Okay, clear? Similarly few more questions are there। ये day 5 या कौन सा फाइल है देखिए, day 5 है, day 6 के फाइल में भी कुछ और day 4 के फाइल में भी कुछ क्वेश्चंस है। ओके, day 4 एंड day 5 जो आप सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर कुछ पिवट चार्ट वगैरह लिखा है वो हम कल देखेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? गुड, होप यू अंडरस्टूड। बाय द वे, वंस यू प्लॉट द चार्ट, ऊपर ये अलग अलग ऑप्शंस भी आते हैं ना, डिजाइन में क्या रहेगा, वही कलर, ये वो टेक्स्ट वेक्स्ट, आप ट्राई कर लेना। पिवट टेबल एनालाइज में हम 2-3 ऑप्शंस कल देखेंगे, बट सिंपल वही है जो टेबल में आपने किया है, सेम ऑप्शन। ओके, बाय द वे ये ग्रैंड टोटल वगैरह हटाना है तो भी वो यहाँ पे हट जाएगा, देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ कर दीजिए, पूरा ग्रैंड टोटल का ये यहाँ पे वो लिस्ट आता था, टेबल पे ऊपर क्लिक करके आएगा। ओके, यहाँ से ये इनेबल आप कर सकते हैं, फील्ड लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये फील्ड ये ऑन ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये अब चेंज हो जाएगा, यहाँ से बटन्स वगैरह होते हैं। ओके, आपको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह में इतना करना है तो। ओके, गुड, समझ में आया होमवर्क असाइनमेंट क्या करना है? आई हैव ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको खुद का डेटा सेट लीजिए, उसके ऊपर इनसाइट्स वगैरह फाइंड आउट कीजिए। ओके, गुड, Yes, sir. so okay, that's it from my side then. Okay, thank you, thanks a lot everyone for your